अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आगे हैं हम अगेन से एक नए लिंग्विस्ट को डिस्कस करने। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नोम चॉम्स्की, जो कि हैं फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के बारे में। तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर। तो चलते हैं अपनी फ़र्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि नोम चॉम्स्की ने लिंग्विस्टिक्स की फ़ील्ड में क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, वो कब पैदा हुए और उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। खैर उनको तो डिस्कस हम ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। लेकिन सबसे पहले प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हैं तो। अगर आप पुराने भी हैं तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो ये चैनल जो है वो चूँकि इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इंग्लिश के बहुत ज़्यादा आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो ये आप सबको ही सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश स्पोकन के भी लेक्चर हैं। तो यस 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 ओके, चलते हैं अपनी मेन लेक्चर की तरफ। यानी एवरम नोम चॉम्स्की वॉज बॉर्न ऑन December 7, 1928 in the East Oak Lane neighborhood of Philadelphia, Pennsylvania. His parents, Z. William Chomsky and Elsie Simon of Skye, were Jewish immigrants. William means his father had fled the Russian Empire in 1913 to escape conscription and worked Baltimore's sweatshop and Hebrew Elementary School before attending university. जी एवरम नोम चॉम्स्की क्या 7/1928 को पैदा हुआ, कहाँ पर? फिलाडेल्फिया और पेनिनसुलिया के मोहल्ले में। उसके वालिदैन जो थे ज़ेफ और विलियम चॉम्स्की और एल्सी साइमन ऑफ आसमान यहूदी थे, और वो एक भर्ती हो रही थी, भर्ती से बचने के लिए रूसी सल्तनत से फ़रार हुआ था, और उसने यूनिवर्सिटी जाने से पहले बाल्टीमोर स्वेट शॉप में जॉब की थी। स्वेट शॉप नहीं, आई थिंक ये स्वीट शॉप है। शॉप्स हैं यहाँ पे ना, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई है स्पेलिंग की, SWEET है, स्वीट शॉप्स हो गया। मैंने भी ये डिफरेंट वेबसाइट से सारा डाटा कलेक्ट किया है, सो आई थिंक ये एक छोटी सी मिस्टेक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। Nom attended an experimental elementary school where he could freely explore his intellectual interest. At age 10, he wrote a school newspaper editorial bemoaning the rise of fascism in Europe. Chomsky attended the Oak Lane Country Day School and graduated from the Central High School of Philadelphia. He enrolled in the University of Pennsylvania and focused his studies on linguistics and philosophy, earning his bachelor's and master's degrees. Then Chomsky continued at the university to complete his PhD in linguistics in 1955, and he spent time at Harvard conducting research for his doctoral thesis. The 4 years he spent as a Harvard Junior Fellow produced not only a prominent thesis but also led to the eventual publications of one of his most acclaimed books on linguistics syntactic structure. In 1955, Chomsky left Harvard to accept position at the Massachusetts Institute of Technology. Within a few years, he earned a full professorship. Chomsky held several different titles during his long career with MIT, including Institute Professor and Ferrari P. Whorf Professorship. He is presently an Institute Professor and Professor of Linguistics Emeritus. An expert in linguistics, Chomsky still travels regularly and conducts seminars, workshops, and speaking engagements. Because Chomsky is still alive, Chomsky has been very active in politics as well, and his anti-war view published in several of his writings caused controversy and led to several death threats. यानी कि उस वजह से उसको बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स भी मिले हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। सॉरी, वो अभी तक अलाइव हैं, सो यस माइट भी अभी भी हों वो इंटरेस्टेड। सो यस नेक्स्ट देखते हैं। नोम चॉम्स्की लिंग्विस्टिक रिसर्च इन द 1950 एम टू अंडरस्टैंड द टूल्स एंड मीन्स थ्रू विच चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो नोम चॉम्स्की की ही थिंकिंग है, थॉट है कि एक चिल्ड्रन के अंदर जो है ना वो नेचुरली जो है एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है।
He proposed a system of principles and parameters that suggest a child innate understanding of syntax and semantics, यानी कि वो बात को मीनिंग को समझ जाता है, जुमला बनाने की ताकत उसमें खुद से ही होती है. Noam Chomsky is known as the father of modern linguistics. Back in 1957, Chomsky, with his revolutionary book Syntactic Structure, laid the foundation of his non-empiricist theory of language. Chomsky's theory of grammar and language are often referred to as a generative transformational and transformational generative in a mathematical sense. Generative simply means formally explicit in the case of language. However, the meaning of the term typically also include the notion of productivity. In addition to his impact on psychology approaches, Chomsky also contributed to the literary field with more than 100 published books. He has been recognized for his work as an activist, philosopher, scientist, the professor with numerous honorary degrees and awards including the Benjamin Franklin Medal in Computer and Cognitive Science and the American Psychological Association Distinguished Scientific Contribution Award. Means he is very hardworking person एंड अभी तो वो आई थिंक 98 ईयर्स के हो गए हैं, सो सेहत इतनी इजाज़त नहीं देती होगी, बट वो पाकिस्तान में भी उनका ट्रैवल हुआ था, यहाँ पे भी उन्होंने एक वर्कशॉप conduct की थी. Chomsky also contributed to the field of phonology and influenced the work of other experts, including Michael Tomasello and Elizabeth Bates. He explored language hierarchy, a method classification that has impacted the computer science field dramatically. Chomsky's linguistic discoveries have benefited the field of psychology in many ways as well. Linguistics itself is a discipline of cognitive psychology and strives to understand how language is learned and used by children. Chomsky once debated with philosopher Michael Foucault about human nature. Chomsky argued that human nature is heavily determined by biology, and Foucault argued that social structure determine human values, personality and social problems. यानी कि Chomsky एक बहुत बड़ा debater था. Chomsky is known as vigorous debater and has debated with people across a political spectrum, including conservative William F. Buckley, culture critic Christopher Hitchens and legal philosopher Alan Dershowitz. यानी वो बहुत पुरजोश बहस करने वाला था. इसने सियासी मैदान में भी लोगों के साथ बहस की है, जिनमें विलियम एफ बैकली और उसके बाद क्रिस्टोफर हिटसन और कानूनी फ़िलासफ़र थे, लॉ के थे फ़िलासफ़र एलन डरशॉफ्ट. यानी कि वो एक ज़बरदस्त अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे अपने ज़माने में. अभी तो है ही इज़ एन ओल्ड पर्सन. अभी से कुछ साल 1-2 साल पहले तक वो सेमिनार तक कंडक्ट करते रहे हैं, डिफरेंट फैकल्टीज़ में जाते रहे हैं और बहुत काम किया उन्होंने अपनी फील्ड में और बहुत डिटर्मिनेशन से किया है. दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड लिंग्विस्ट एंड फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स. Sir Chomsky remains a popular speaker, particularly among progressives and liberals, and his political views continue to spark controversy. Most notably, he has advocated for a Palestinian state, heavily criticizing Israeli treatment of Palestinian. यानी कि सबसे जो अहम बात है जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने इसका यहाँ पे जिक्र भी किया है कि उसने फ़लस्तीनियों के साथ इसराइली जो सलूक था ना, उस पर बड़ी तनकीद की है. उसने जो है ना फ़लस्तीन की जो रियासत है उसकी वकालत की है बहुत ज़्यादा. वो तो है, सारी दुनिया ने बहुत कंडेम किया इसराइल के सलूक को, तो इन्होंने भी बहुत किया. इसी वजह से मैंने उनका यहाँ पे जिक्र भी किया है. He often draws on his own experience of anti-Semitism to emphasize that opposing Israeli political choices is not anti-Semitic. यानी कि वो अक्सर यहूदी दुश्मनी के अपने तजर्बे की तरफ इस बात पर ज़ोर देता है कि इसराइल के सियासी इंतखाब की मुखालफत करना यहूद मुखालफत नहीं है. ठीक है, वो ये नहीं है कि वो, क्योंकि उसकी खुद भी अपनी फैमिली भी जेविश थी, यानी ज्यूज़ थे ये लोग, लेकिन वो फिर भी ये जो इनका सारा सिस्टम है वो इन पे तनकीद करता है कि ये जो इनके पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो इसके अगेंस्ट है और बोलता भी है. तो चलते हैं नेक्स्ट. ही रोट हिज फर्स्ट आर्टिकल एज 10 ऑन द स्प्रेड ऑफ फैशिज्म फॉलोइंग द फॉल ऑफ बार्सिलोना फेब 1939 ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर, एंड फ्रॉम द एज 12 and 13 identified with anarchist politics as well as the anti-Bolshevik left. He later described his discovery of anarchism as a lucky accident that made him critical of Stalinism and other form of Marxism and Leninism.
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसिक उसकी अचीवमेंट लिखी कि इसने पहला मज़मून 10 साल की उम्र में लिखा था, जो हिस्पानवी खाना जंगी के दौरान बार्सिलोना के जगह जो ज़वाल हुआ था और फैशिज़म पर के फैलाव पर लिखा था। 12 या 13 साल की उम्र में उनकी शनाख्त नारकिसिस सियासत के साथ साथ मुखालफत पर लिखा था। बाद में उसने उसी इंतशार पसंदी की अपनी दरियाफ्त को एक खुशकिस्मत हादसा करार दिया, जिसने स्टालिनिज़म और मार्क्सिज़म की दीगर शक्लों यानी कि नाज़िज़म पर तनकीद वगैरह की थी। मतलब कि कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है नोम चॉम्स्की ने। अगर वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, इतना इंटेलेक्चुअल है, अगर वो इतना फेमस है तो भाई ही मीन इट, सॉरी दिस टाइटल मीन इट, तो वो डिज़र्व करते हैं भाई। नेक्स्ट है जी लास्ट। नोम चॉम्स्की मैरिड कैरल डॉट शॉर्ट्स whom have would known since childhood, यानी कि वो बचपन से इसको जानता था। Prior to her death from cancer in 2008, Chomsky's wife was heavily involved in his work, helping to coordinate his speaking schedule. The couple had 2 daughters and a son. And so जी last sentence is Noam Chomsky is still enjoying his life in Philadelphia. सो जी ये था आज का लेक्चर। हमने नोम चॉम्स्की के बारे में तकरीबन जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। होप सो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया होगा। मुझे तो ये बंदा मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बिकॉज़ ये एक तो मैं खुद हम लोग जो है ना इनसे बहुत रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि ये 19वीं सदी के आदमी हैं और उसके बाद उन्होंने 19वीं सदी में कह रही हूँ, हाँ 1928 में उनकी पैदाइश हुई है। तो उसके बाद इन्होंने 2022 तक मतलब अभी तक मतलब कोई ना कोई वो काम कर रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स में इजाफा होता जा रहा है, सेमिनार्स करवा रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा लिंक कर सकते हैं। तो खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि आप भी लिंग्विस्टिक वाली फील्ड में हैं, तो खूब पढ़ाई कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।